एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता पर बड़ा हमला बोला है। दिलीप ने ममता की तुलना जिन्ना के साथ की। नया देश बनाना चाहती है ममता बनर्जी, तो ये बड़ा हमला बोला है बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर, जहां ममता की तुलना जिन्ना के साथ अपने बयान में कर डाली। नया देश बनाना चाहती है ममता बनर्जी। तो आपको बता दें कि बीते दिनों में बंगाल से हिंसा की कई खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद ममता पर यह हमला बोला गया। जिन्ना का जो सपना था बंगाल को, आसाम को बांग्लादेश में, पाकिस्तान में शामिल करना, वो संभव नहीं हुआ। उस समय उनके नेता बोले थे आप रुकिए 30 साल हम आपको चांदी का प्लेट में आसाम और बंगाल दे देंगे, ये रिकॉर्ड में है। तो ममता बनर्जी उसको पूरा कर रही है। वो साजिश अभी भी चालू है, उनसे संभव नहीं हो रहा था तो ममता बनर्जी जैसा नेता है इसको सफल कर रहे हैं। आसाम सुधर गया है, बंगाल में हिंदुओं की जो दुर्दशा है ये बांग्लादेश से भी खराब स्थिति है। यहाँ खाली मारपीट करना नहीं है, संपत्ति हड़पना नहीं है, आग लगाना नहीं है, पानी में जहर मिलाना, ये कहाँ तक किसी देश में हो सकता है। सीरिया में, इजराइल में नहीं होता है, हमास में, यहाँ हो रही है। और सुहरावर्दी का जो आधुनिक रूप वो ममता बनर्जी है। जिन्ना का सपना सफल करने के लिए और ममता बनर्जी पूरा सहयोग कर रही है। मुझे लगता है कि उनको प्रधानमंत्री बनने का जो इच्छा है ना, वो हिंदुस्तान में संभव नहीं है। इसलिए बंगाल को बांग्लादेश के साथ जोड़ करके जो देश बनेगा उसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, उसी दिशा में काम कर रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों के पलायन की खबर आ रही है। विशेष समुदाय के लोगों के डर से लोग पलायन करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। मालदा में हिंदू शरणार्थी कैंप में लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, तस्वीरें इससे पहले सामने आई थी किस तरीके से हिंसा से डरकर हिंदू परिवार पलायन कर रहे थे, इलाके को छोड़कर जा रहे थे। इसके बाद मालदा में जो हिंदू शरणार्थी कैंप बने हैं वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो मालदा में हिंदू शरणार्थी कैंप में लोग पहुंच रहे हैं। हिंदू परिवारों का पलायन जारी है और लोग वहां पर पहुंचकर अपनी आपबीती भी बयां कर रहे हैं। हिंसा के दौर से गुजरे परिवार अब शरणार्थी कैंप का रुख कर रहे हैं। जाफराबाद, जहां पे एक ही घर के बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया है, उसी गांव में जहां जहां हम घूम रहे हैं वहां पे ये लूटपाट की जो तस्वीरें वो सामने आ रहा है। उसके साथ साथ एक और दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रहा है। एक घर है जहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है, जो यहाँ के इस घर के जो लड़के हैं वो अपना सामान लेके यहाँ से चले जा रहे हैं। अब देख सकते हैं जो सामान ऑलरेडी गाड़ी में उठाया जा रहा है और इनका ये कहना है कि क्योंकि यहाँ पे जो घटना घटा है उसके बाद से डर का माहौल है और किसी भी तरह से उनको यहाँ पे रहने का कोई जो आश्वासन होता है या जो यहाँ पे रहने के लिए जो साहस चाहिए वो नहीं है। उनका कहना है कि यह यहाँ पे रहने का सिचुएशन नहीं है, इसी वजह से अपने जो सारे सामान है इसको लेके यहाँ से चले जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें, सारे सामान जो है लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? के पास जाएंगे। अपना घर है, आपका बनाया हुआ घर है, ये छोड़ के चले जा रहे हैं? हाँ चले जाएंगे। कारण ये सब है, इतना अत्याचार करेगा तो हम कैसे रहेंगे बोलिए आप। आग लगा रही है, आकर मार कर चले जा रही है, खून कर रही है, तो हम क्या करेंगे। कोई किसी का सपोर्ट नहीं मिल रही है मेरे को। कभी ऐसा जैसे ही कल ये जो हमला हुआ, प्रशासन का कोई नहीं आया, इतना फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद भी नहीं आया। जब भी ये झमेला मिट गया उसके बाद प्रशासन आ रही है। पूरा फैमिली को लेके अभी शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ चले जाएंगे। आपके साथ साथ इस गांव का और पूरा चला गया, कोई नहीं है, पूरा सुनसान हो गया है। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं आगजनी और तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद हिंदू परिवार डर में जीने को मजबूर है, पलायन को वो मजबूर हो गए हैं और अब शरणार्थी कैंप में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहां पहुंचकर वो अपनी आपबीती बयां कर रहे हैं। Zee News।